अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फॉर टीवी कश्मीर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुग़नी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। रामबन में खूनी नाले के करीब ज़ेर तामीर टनल का एक हिस्सा हुआ मुनहदिम, एक मजदूर हलाक, करीब 9 फंसे हुए मजदूरों की तलाश जारी। तंगधार सेक्टर पर दरअंदाजी की कोशिश को बनाया गया नाकाम, एक दरअंदाज जाँ बहक। तीन रोजा दौरा दिल्ली के बाद एलजी मनोज सिन्हा श्रीनगर लौटे। सालाना अमरनाथ यात्रा के सिक्योरिटी बंदोबस्त का लिया जायजा। कश्मीर में हालात रोजाना बद से बदतर हो रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने जाहिर की तशवीश। हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट को करार दिया आयन सियासी। फिल्म कश्मीर फाइल्स को करार दिया नफरत आमेज। आमिर मागरी की लाश घर वालों के हवाले करने के मामले पर अदालती फैसला महफूज। हैदरपुरा इनकाउंटर में जाँ बहक नौजवान के घर वालों ने की थी अपील। सरकारी अस्पतालों में हाजिरियों के लिए बायोमेट्रिक लाजमी, महकमा सेहत की जानिब से जारी किया गया हुक्मनामा। बिजली गिरने के नतीजे में पुंछ के मंडी इलाके में एक शख्स जाँ बहक। सरबल सोनामर्ग में मुश्तबा हालत में पाई गई लाश। मुगल रोड पर हादसा, 6 अफराद हुए जख्मी। उड़ी में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने की खुसूसी कार्रवाई। 10 किलो हीरोइन की गई जब्त, एक मंशियात फरोश को कर लिया गया गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। रामबन में खूनी नाले के करीब ज़ेर तामीर टनल का एक हिस्सा मुनहदिम हो गया, जिसके नतीजे में एक मजदूर की जान चली गई, जबकि दीगर 9 मलबे में दबे हुए बताए गए हैं, जिन्हें निकालने की कोशिश जारी है। यह अलमनाक हादसा रामबन में खूनी नाले के करीब श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर ज़ेर तामीर टनल के एक हिस्से के मुनहदिम हो जाने के नतीजे में पेश आया। यह हादसा गुज़िश्ता शब पेश आया, जिसमें 10 मजदूर लापता बताए गए थे। ताहम मिलने वाली आखिरी इत्तला के मुताबिक टनल के एक हिस्से के मुनहदिम हो जाने के नतीजे में एक मजदूर की लाश बरामद की गई है, जबकि दीगर 9 मजदूरों की तलाश जारी है। महकमा ज़िले तरक्यात रामबन के कमिश्नर मसरत इस्लाम ने बताया कि 3 जख्मियों को गुज़िश्ता रोज़ ही अस्पताल मुंतकिल किया गया। इन्होंने कहा है कि एक मजदूर की लाश मलबे से बरामद की गई, जबकि दीगर फंसे हुए अफराद की तलाश जारी है। बताया गया है कि 3 अफराद को बचा लिया गया। मलबे को हटाने के लिए बड़ी क्रेन मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। खूनी नाले के करीब वाक़ इस टनल के एक हिस्से के मुनहदिम होने के नतीजे में कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। जुमा के रोज़ एसएसपी रामबन मोहिता शर्मा ने भी हादसे के मुकाम का दौरा करते हुए बचाव और राहत के कामों का जायजा लिया।
9 हमारे रिपोर्टेडली मिसिंग पर्सन्स हैं, उनको ढूंढने की कार्रवाई जारी है। तो कौन कौन सी टीम्स लगी हुई हैं सर? जो दी NDRF इज हियर, दी SDRF इज हियर, दी QRT टीम्स आर देयर, आर्मी की डिप्लॉयमेंट है और उसके साथ हमारी पुलिस की और जो बाकी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की विंग से वो प्रेजेंट है। तो अभी तक अब 9 और मिसिंग है। वी आर रिपोर्टेडली द इंफॉर्मेशन दैट हैज बीन शेयर्ड बाय द कंसेशनर कंपनी, वी आर वेटिंग फॉर द 9 more bodies to be recovered. One has been recovered. Let us hope that somebody is alive also, you never know, but we are keeping our fingers crossed. रामबन में खूनी नाले के करीब ज़ेरे तामीर टनल के मुनहदिम होने के बाद अगरचे यहाँ तेज़ी से मलबे की सफाई के लिए काम किया जा रहा है, लेकिन इस दौरान बताया गया है कि काम को दरमियान में रोका भी गया। बताया गया है कि पहाड़ी और ज़मीनी तोदे खिसक आने के पेश नज़र यहाँ एहतियात से काम लिया जा रहा है। वाज़ेह रहे, रामबन में खूनी नाले के करीब श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर ज़ेरे तामीर 4 लाइन टनल का एक हिस्सा मुनहदिम हो गया, जिसमें एक मजदूर की लाश बरामद कर ली गई। दीगर फंसे हुए मजदूरों को निकालने की कोशिश जारी है। बताया गया है कि 3 को मलबे से निकाल कर अस्पताल मुंतकिल किया गया है। LMB व्हीकल्स हम निकाल रहे हैं और कोशिश करेंगे कि जितनी भी LMB व्हीकल्स है वो निकल जाए। आफ्टर दैट वी विल बी मेकिंग ए फ्रेश। जो इतनी बड़ी लैंडस्लाइड हुई है उसमें कोई नुकसान तो नहीं हुआ अभी तक? फिलहाल तो अभी तक जो फ्रेश हमारी कैजुअलिटीज नहीं है, लेकिन 9 मिसिंग पर्सन्स आर देयर, उनका जो रेस्क्यू ऑपरेशन है फिलहाल हमने सस्पेंड किया। फॉर आवर फ्रेश रीअसेसमेंट वी आर वेटिंग फॉर NDRF टीम, ITBP की टीम यहाँ पर है, आर्मी का कंपोनेंट है, हमारी नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम यहाँ पर है। हम सब मिलकर वी विल अप्लाई आवर माइंड्स। चैलेंजेस क्या आ रहे हैं यहाँ? चैलेंजेस देखिए, यहाँ पर बड़े बड़े बोल्डर आए हैं, आप देख रहे हैं बहुत सारी पहाड़ी ऊपर से नीचे आई है, तो बोल्डर्स को नीचे करना है, इसको पहले तोड़ना पड़ता है। काम करने का स्पेस जो यहाँ पर मशीनरी के उठाने का स्पेस का है, उस वजह से है हमें पूरी मशीनरी मोबिलाइज कर चुकी है। रात को 11 बजे से पूरा यहाँ श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर कल देर रात एक हादसा पेश आया जब खूनी नाला के मकाम पर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी टनल का काम करने जा रही थी, तो अचानक फेस का जो हिस्सा है वो टूट गया, जिसकी जद में करीब 10 मजदूर आ गए, जबकि उस मलबे के बाहर 3 मजदूर जो है वो शदीद तौर पे जख्मी हुए। हालांकि उसके बाद करीब 11 बजे से लेकर सुबह तक अगरचे ऑपरेशन चलाया गया और मलबा हटाने की कोशिशें जारी थी, ताहम कोई भी बॉडी जो है उस मलबे से नहीं मिली और कोशिशें बराबर जारी थी। अब जबकि करीब 16 से 17 घंटे का ऑपरेशन चलाया जा रहा था, उसके बाद अगरचे आज दोपहर के बाद एक बॉडी मिली, उसे अस्पताल की ओर रवाना किया गया, लेकिन जो डिविजनल कमिश्नर है उनके कहने के मुताबिक यहाँ इस मलबे के नीचे 10 लोग फंसे हुए थे, जिनमें से सिर्फ एक की बॉडी मिली है। 9 लोग अभी बराबर उस मलबे में दबे थे। ताहम जिस कदर ये ऑपरेशन चल रहा था, मलबा हटाया जा रहा था, लेकिन अचानक अभी शाम के वक्त जो है पूरी पहाड़ी नीचे खिसक आई और ऑपरेशन को बंद करना पड़ा। तो बारिशें जो है वो शुरू हुई है, इसके साथ साथ तेज तर हवाएं जो है वो भी चल रही हैं। इसके बाइस जो है इंतजामिया को अब यहाँ पर ये ऑपरेशन बंद करना पड़ा। देखने वाली बात ये होगी कब बारिशें बंद होंगी, कब हवाओं का रुख बदलेगा और कब अब जो है ये मलबा हटाया जाएगा और उन दबे हुए मजदूरों को निकाला जाएगा। ये आने वाला वक्त ही बताएगा। रामबन बानिहाल कौमी शाहराह से 4TV के लिए। तंगधार सेक्टर में जुमा के रोज फोर्सेस ने एक दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाने का दावा किया, जिसमें एक दरअंदाज जान बहक हो गया। तफसीलात के मुताबिक कुपवाड़ा में तंगधार सेक्टर पर सरहद पार से दरअंदाजी की कोशिश की गई थी, जिसको BSF की जानिब से नाकाम बना दिया गया। फोर्सेस की कार्रवाई में एक नामालूम दरअंदाज मारा गया। मिलने वाली आखिरी इत्तला के मुताबिक सरहद पर फोर्सेस की जानिब से चौकसी इख्तियार की गई। आखिरी इत्तला के मुताबिक तंधार में फोर्सेस ने ऑपरेशन जारी रखा हुआ है और किसी भी तरह की दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाने के लिए फोर्सेस पूरी तरह तैयार है।
एलजी जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा 5 रोज़ा दिल्ली के तकमील के बाद आज श्रीनगर लौट आए। अपनी वापसी के फौरी बाद एलजी जम्मू कश्मीर ने सालाना अमरनाथ यात्रा के लिए किए जाने वाले सिक्योरिटी बंदोबस्त का जायजा लिया। एलजी ने आज राजभवन में सिविल और सिक्योरिटी के आला ओहदेदारों के एक इजलास को तलब किया, जिसमें इन्होंने सालाना अमरनाथ यात्रा के लिए किए जाने वाले इंतजामी उमूर पर अफसरान के साथ तबादले ख्याल किया। वाज़ेह रहे, एलजी जम्मू कश्मीर के दौरे दिल्ली के मौके पर इन्होंने अमित शाह की सरबराही में एक आला सतही इजलास में शिरकत की, जिसमें जम्मू कश्मीर की सूरत हाल बिलखुसूस अमरनाथ यात्रा के लिए किए जाने वाले सिक्योरिटी बंदोबस्त पर तबादला ख्याल किया। मरकजी सरकार ने पंडितों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कश्मीर के लिए मज़ीद 15,000 सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात करने का ऐलान किया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि कश्मीर की सूरत हाल रोज़ बरोज़ बद से बदतर हो रही है। इन्होंने हुकूमत की जानिब से नॉर्मलसी के दावों को बेबुनियाद करार दिया। इन्होंने कहा है कि सियाहती सरगर्मियों और कश्मीर के लिए परवाज़ों की तादाद को हालात के मामूल पर होने की अलामत नहीं समझा जा सकता। सिक्योरिटी की सूरत हाल दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि खौफ की कैफियत ऐसी है कि कश्मीरी पंडित मुलाजमीन अपनी मुलाजिमतें छोड़कर कश्मीर से भागने को तैयार हैं। उमर अब्दुल्ला का कहना है कि लड़ाइयाँ और सियाहत मामूल की अलामत नहीं, कश्मीरी पंडित अपनी नौकरी छोड़ने को तैयार है। क्या ये मामूल है? इन्होंने कहा है कि कश्मीरी पंडित मुलाजमीन ने इंसाफ के हुसूल के लिए गुपकार इत्तेहाद के लीडरान से मुलाकात की। इन्होंने मजीद कहा है कि PADG के रहनुमा लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास गए ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि वो वादी को ना छोड़ें। ये मामूल की बात नहीं। उमर अब्दुल्ला ने हुकूमत के इस दावे पर एक सवाल का जवाब देते हुए कहा है कि कश्मीर में हालात मामूल पर आ गए हैं, क्योंकि पथराव में कमी के दरमियान सयाहों और परवाज़ों का बहुत ज़्यादा रश है। इन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत ने कई बार पथराव को भी कंट्रोल में लाया। इन्होंने मजीद कहा कि अगर कोई मुलाजिम मसरूफ़ दफ्तर में अपनी ही सीट पर निशाना बनता है या घर में पुलिस एहलकार मारा जाता है, अगर ये मामूल का नया चेहरा है तो मैं कुछ नहीं कह सकता। इन्होंने कहा है कि हमें अफसोस है कि एक के बाद दीगरे बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, अक़लियतों को मारा जा रहा है, पुलिस वाले मारे जा रहे हैं, क्रॉस फायरिंग और टारगेट किलिंग में आम शहरी मारे जा रहे हैं। हुकूमत के इस दावे पर कि आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद हालात मामूल पर आ जाएंगे, तनकीद करते हुए इन्होंने कहा है कि 2.5 साल गुजर गए, हालात में बेहतरी कहाँ है? टारगेट किलिंग रुक गई थी। माजी में मुझे याद नहीं कि पिछली बार टारगेट किलिंग का सिलसिला कब हुआ था। आज कश्मीर में लोग खुद को महसूस नहीं करते। कश्मीर की टारगेटेड किलिंग्स की आपने बात की, बड़ा अफसोस होता है। अफसोस इसलिए कि बेगुनाह लोग जो हैं इस तरह लगातार एक के बाद एक मारे जा रहे हैं। और अगर आप देखें तो माइनॉरिटीज़ की किलिंग्स हो रही हैं, पुलिस में जो काम करने वाले हैं उनकी किलिंग्स हो रही हैं, सिविलियंस जो हैं चाहे क्रॉस फायर में या टारगेटेड किलिंग्स के ज़रिए उनकी मौत हो रही है। हमें तो कहा गया था 2-2.5 साल पहले कि कश्मीर, खासकर कश्मीर की तमाम परेशानियों की वजह जो है वो 370 है और 370 के हटते ही हालात ठीक हो जाएंगे। हमें ये कहा गया था कि 370 ही वजह है कि कश्मीर में कुछ लोग जो हैं अलाइदगी सोच रखने वाले हैं, और अगर ये हट गया, दफ़ा हट गया, तो ना यहाँ बंदूक रहेगी, ना अलाइदगी सोच रखने वाले लोग जो है वो सोच रखेंगे। आज 2.5 साल हो गए, हालात में बेहतरी कहाँ आई? जो मतलब टारगेटेड किलिंग्स का सिलसिला रुक ही गया था। मुझे नहीं याद है कि इससे पहले टारगेटेड किलिंग्स का सिलसिला कब हुआ होगा, लेकिन आज कहीं पे भी कश्मीर में लोग अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करते। उन इलाकों से जहां से मिलिटेंसी का हमने सफाया किया था, खासकर श्रीनगर के आसपास के इलाकों का, कुछ नॉर्थ कश्मीर का, उन इलाकों में दोबारा से अब मिलिटेंसी देखने को मिल रही है। अब तो श्रीनगर में अप टाउन में लोग अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करते, तो बाकी जगहों की बात ही नहीं। तो जाहिर सी बात है कि हुकूमत के करने में
और कहने में काफ़ी फ़र्क रहा है और हालात जो है वो दिन ब दिन और ज़्यादा ख़राब होते नज़र आ रहे हैं। मतलब क्या वाकई में कश्मीर फाइल्स मूवी बनने के बाद जो है वो इस प्रकार की घटनाएं ज़्यादा नहीं ना, कश्मीर फाइल से पहले भी ये घटनाएं हुई हैं। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मूवी के बाद ये घटनाएं जो हैं ये शुरू हुई। टारगेटेड किलिंग्स का सिलसिला तो है मूवी से पहले हुई। अगर आप देखें जो चाहे वो हमारे बिंद्रू जी थे जो केमिस्ट की दुकान पे मारे गए, या हमारे ये ढाबा जो है कृष्णा ढाबा बर्न हॉल के पास, उनके जो मालिक हैं उनकी किलिंग, उन पे ऊपर जो टारगेटेड हमला हुआ तो वो पिक्चर से पहले हुआ। तो ये कहना कि इन किलिंग्स का सिलसिला मूवी के बाद शुरू हुआ ये गलत है। लेकिन मूवी ने माहौल बनाने में कोई रोल अदा नहीं किया। कुछ लोग जो हैं माहौल बना सकते हैं, कुछ लोग माहौल बिगाड़ सकते हैं। इस फिल्म ने माहौल बनाने में कोई रोल अदा नहीं किया। रोल मतलब कितना माहौल बिगाड़ा है वो फैसला आपको खुद करना होगा। उमर अब्दुल्ला ने हदबंदी कमीशन के अमल को ऐन सियासी करार दिया। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट भाजपा और इसके हामियों को फ़ायदा पहुंचाने का अमल है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने जुमा के रोज़ कहा कि कश्मीर में होने वाली टारगेट किलिंग बहुत ही अफसोसनाक है क्योंकि एक के बाद एक बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। इन्होंने कहा है कि हदबंदी कमीशन का अमल दरअसल हुक्मरानों और उनके हामियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया गया। उमर अब्दुल्ला ने आज जम्मू में वाक़े शेर कश्मीर भवन में मीडिया से बात करते हुए मोदी सरकार को तनकीद का निशाना बनाया। सिर्फ इस वजह से नहीं, हालांकि ये भी एक बहुत बड़े वजह है। आबादी के बुनियाद पे सीटों का फैसला होता है। या तो वो इंतजार करते अभी के सेंसस का, 2020 के सेंसस का, और फिर आबादी देख के सीटों का बंटवारा करते, लेकिन उन्होंने 2010 का सेंसस लिया। आप 2010 के आंकड़े ले लीजिए, उसमें देख लीजिए कश्मीर और जम्मू में आबादी में फ़र्क कितना है, और फिर देख लीजिए क्या ये 6 और 1 का फैसला ये सही है या गलत है। लेकिन वो छोड़ दीजिए, उसके बाद फिर जिस तरह इन्होंने सीटों का की जो है डिमार्केशन की है, जिस तरह इन्होंने इलाकों को काटा है और जोड़ा है, इसमें ना सीधा जो है एक पार्टी को और कश्मीर में उनके कुछ सहयोगी दल जो हैं उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया है। अब आप मिसाल के तौर पे इन्होंने जम्मू पार्लिमानी सीट में से रजौरी पुंछ का इलाका काट दिया, लेकिन वहां पे भी इन्होंने थोड़ा सा फर्क किया। अब कालाकोट का इलाका जो है, कालाकोट सुंदरबनी, वो काट के जम्मू के साथ रखा, लेकिन नौशहरा का इलाका जो जम्मू से थोड़ा ज्यादा करीब बनता है उसको अनंतनाग के साथ रखा। अब मुझे समझा दीजिए क्यों? अगर कालाकोट और सुंदरबनी को जम्मू के साथ रखना था तो फिर नौशहरा को रखना था, और अगर नौशहरा का अनंतनाग के साथ बनता था तो फिर सुंदरबनी कालाकोट का क्यों नहीं? जिलों में इन्होंने इस तरह फर्क किया और यही सब जगह यही हाल है। तभी तो जाके कहते हैं ना कि ये रिपोर्ट जो बनी इसमें ग्राउंड रियलिटी को देख के बनाई नहीं गई, इसमें कुछ पॉलिटिकल वजूहात के बुनियाद पे ये रिपोर्ट तैयार की गई। हाईकोर्ट और जम्मू कश्मीर ने हैदरपुरा इनकाउंटर में जांबाग आमिर मागरी की लाश घर वालों के हवाले करने से मुताल्लिक अर्जी पर फैसले को महफूज कर लिया। जस्टिस संजीव कुमार की बेंच ने आमिर के वालिद मोहम्मद लतीफ़ मागरी की वकला की जानिब से पेश की गई अर्जियों की समाअत के बाद फैसले को महफूज कर लिया। वाज़ेह है गुज़िश्ता साल 15 नवंबर को हैदरपुरा इनकाउंटर में मारे गए 4 अफराद में आमिर मागरी भी शामिल था। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने डॉक्टरों और नीम तिब्बी अमले के साथ साथ चीफ मेडिकल और ब्लॉक मेडिकल अफसरान को जवाबदा बनाने की खातिर बायोमेट्रिक को लाजमी करार दिया। हुक्मनामे में मजीद कहा गया है कि महकमे सेहत में सियासी रेफरेंस पर तबादले अमल में लाने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ज़राए से मालूम हुआ है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन नवीन कुमार चौधरी ने इस तरह के कई एक हुक्मनामे जारी किए।
पुंछ के तहसील मंडी में बिजली गिरने के नतीजे में एक शख्स की मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक मंडी के सटेला में इलाके का रहने वाला 35 साल नौजवान बिजली गिरने के नतीजे में जाँ बहक हो गया। इस हवाले से हैरत अंगेज इंकशाफ ये सामने आया है कि मुतवफ़ी नौजवान अरशद जुमा की सुबह अपने घर में मोबाइल फ़ोन चार्ज कर रहा था और इसी दौरान घर पर बिजली गिरी और नौजवान बिजली की जद में आकर जाँ बहक हो गया। नाम जलालुद्दीन सर और रोयल बिला का रहने वाला वार्ड नंबर 4 में सर 5 में ठंड बजा था सुबह। मुकामी लोग वहाँ आकर जनाब इसको उठाकर सर यहाँ जनाब बोरी दूर मंडी हॉस्पिटल में लाया गया। यहाँ डॉक्टर ने उसको मुर्दा करार दिया सर। वार्ड नंबर 4 और 5 में दारू की खस्ता हालत पड़ी है सर। उसमें कोई दिलचस्पी करता ही नहीं सर। हर एक को कहते हैं आज करेंगे कल करेंगे सर, कोई भी गौर करता नहीं। महकमा वाला वहाँ जाता भी नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन से भी और सबसे जनाब इसकी कोई हेल्प होनी चाहिए, इसकी कोई मदद होनी चाहिए। छोटे छोटे बच्चे सर, बूढ़ी माँ पड़ी है साथ में, घर में यही कमाने वाला एडमिनिस्ट्रेशन से यही होना चाहिए कि गरीब की थोड़ी मदद करनी चाहिए। एक पेशेंट यहाँ पे लाया गया इरशाद अहमद नाम से, सन ऑफ जलालुद्दीन, लोरन का रहने वाला था। तो उसको जैसे ही यहाँ पे लाया हमने उसको रिवाइव करने की बहुत सी कोशिश की, उसको CPR दिया, लेकिन जब हमने उसके देखा तो उसके प्यूपल्स डायलेटेड हो चुके थे और कई हार्ट साउंड वगैरह कुछ नहीं थी। फिर लेटर ऑन उसका ECG करवाया गया जो कि फ्लैट था। तो इसका जो कॉज ऑफ डेथ था, एलेज हिस्ट्री थी उसकी इलेक्ट्रिक शॉक थी। तो जो उसकी जैसे कि देखने में भी आया कि उसकी राइट फिंगर में एक एंट्री पॉइंट था, इलेक्ट्रिसिटी जो एंट्री थी, और एग्जिट पॉइंट भी उसका लंबर रीजन में था। तो मोस्टली ये इलेक्ट्रिक शॉक से उसकी डेथ। सरबल सोनामर्ग में पुलिस ने एक मस्कशुदा लाश बरामद की है। तफसीलात के मुताबिक जुमा की सुबह सोनामर्ग में पुलिस को मिलने वाली इत्तला के फौरी बाद सरबल जंगल का मुआयना किया गया, जहां से एक मस्कशुदा लाश बरामद की गई। पुलिस ने लाश को अपनी कब्जे में लेते हुए ज़रूरी कार्रवाई का आगाज़ किया है। अब लेते हैं एक वक्फा। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। DC दफ्तर कुपवाड़ा के करीब एक ट्रक को हादसा पेश आया, जिसमें किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं है। तफसीलात के मुताबिक DC दफ्तर के सीमेंट से लदी एक ट्रक हादसे का शिकार हो गई। हुक्काम के मुताबिक हालिया बारिशों के बायस ज़मीन खिसक रही है, जिसकी वजह से ट्रक तवाज़ुन खो बैठा और फिसल कर नीचे गिर गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही भारतीय फौज मौके पर पहुंच गई और गाड़ी को रेस्क्यू करके सिविल वर्कशॉप मुंतकिल कर दिया गया। खुशकिस्मती से किसी शहरी के जानी नुकसान की इत्तला नहीं। गाड़ी के ड्राइवर की शिनाख्त बसीर अहमद डार, वल्द मोहम्मद रमज़ान डार और मालिक परवेज़ अहमद वानी के नाम से हुई है, जो
तरीघम का रिहायशी बताया गया। शुपियां के पटपाउन इलाके में मुगल रोड पर एक मुसाफिर बरदार गाड़ी हादसे से दो चार हो गई, जिसके नतीजे में 6 मुसाफिरीन जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जहाँ ये पैसेंजर वो पुलिस आई थी सर, वहाँ हॉस्पिटल में मुझे पहुँचा दिया सर पुलिस। सरकार से ये कहना चाहिए यहाँ पे स्पीड ब्रेकर होना चाहिए, यहाँ अक्सर एक्सीडेंट होते हैं सर। उड़ी में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की एक मुश्तरका कार्रवाई में 10 किलोग्राम हेरोइन जब्त कर ली गई और एक मंशियात फरोश को भी गिरफ्तार कर लिया गया। एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने बताया कि श्रीनगर मुजफ्फराबाद हाईवे पर पुलिस और फौज की मुश्तरका टीम की मामूल की चेकिंग के दौरान एक गाड़ी से 10 किलो 4 ग्राम वजनी मंशियात बरामद की गई। गिरफ्तार शख्स की शिनाख्त मोहम्मद जाहिद गिलानी वल पीर हसन दीन गिलानी साकिन बसग्रां उड़ी के तौर पर हुई है। श्रीनगर में ट्रैफिक पुलिस हेडक्वार्टर के जुज़वी तौर पर आग लगने के 2 दिन बाद पुलिस थाना कोठी बाग को गुज़िश्ता रात आजिज़दगी के वाक़े में नुकसान पहुंचा। हुक्काम के मुताबिक सिटी सेंटर लाल चौक में वाक़े पुलिस स्टेशन में आग लगने की वजह फौरी तौर पर मालूम न हो सकी, जिससे इसे जुज़वी नुकसान पहुंचा। अहलकार ने बताया कि फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के फायर फाइटर्स हरकत में आए और जल्द ही आग पर काबू पा लिया। याद रहे कि वादी में बढ़ती आतिशज़दगी के वाक़यात के दरमियान बुध के रोज़ ट्रैफिक पुलिस हेडक्वार्टर को आग लगने से जुज़वी नुकसान पहुंचा है। आग से हेडक्वार्टर की ऊपरी मंजिल को नुकसान पहुंचा और ट्रैफिक कंट्रोल रूम में मौजूद तमाम सामान जलकर खाकिस्तर हो गए। फायर एंड इमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट, जिसने इमारत का फायर ऑडिट किया था, ने कहा कि ट्रैफिक पुलिस हेडक्वार्टर के हुक्काम ने फायर सेफ्टी के सिफारिशात को नज़रअंदाज किया है। यहाँ पे दरवाजा बंद रहता है आमतौर से, और यहाँ पे उदाहरण रहती है पुलिस की। उसके बाद उनसे जानने की आपकी वारदात किस तरह रूनुमा हुई। और श्रीनगर समेत वादी के मुख्तलिफ हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान होने वाली वक्फे से बारिश ने लोगों को शदीद तरीन गर्मी से राहत फराहम की। श्रीनगर बशमूल शुमाली और जनूबी कश्मीर के अजला में आज वक्फे से बारिश होती रही। वाज़ेह है, पिछले चंद दिनों से शिद्दत की गर्मी से लोगों का बुरा हाल था।
इसी दौरान महकूमा मौसमियात ने पेशकयासी की है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में मतला आबर आलूद रहेगा और 21 से 24 मई के दरमियान जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। डिप्टी डायरेक्टर महकूमा मौसमियात मुख्तार अहमद ने इस हवाले से मज़ीद तफसीलात बतलाई हैं। जी, जैसे पेशन गोई थी हमारी 19, 20, 21 के आसपास जो है एक स्पेल होने वाला है, जिसके कारण जो है हल्की से लेकर दरमियानी दर्जे की बारिशें खासकर वादी में और जम्मू के जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे हो सकती है। और इसी बीच जो है तेज़ हवाओं के साथ साथ बिजली गरज और बादल गरजने के भी इम्कानात हैं, कुछ जगहों पे ओले गिरने के भी इम्कानात हैं। तो ऐसे में कल ही एक वाक़यात हुआ पूंछ के अंदर, लाइटनिंग से एक इंसान की मौत हो गई। तो तेज़ हवाओं का जो सिलसिला है वो पिछले कुछ दिनों से चल रहा है और बहुत सारे जगहों पे मकानों के छत उड़ गए और कुछ एक जगहों पे जो है खासकर डल लेक में भी टूरिस्ट को जो है वहाँ से निकाला गया। तो इसी वजह से जो है यहाँ पे खासकर 19, 20, 21 के आसपास जो है हमारा पेशन गोई है कि खासकर डल का जो एरिया है वहाँ पे मौसम जब ठीक है तब जा सकता है। जब भी थोड़ा सा बैड वेदर आपको लग रहा है तो उस टाइम उन जगहों पे जाने के लिए अवॉइड करें। उसके बाद 22, 23 के बीच में फिर से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, जिसके कारण जो है हल्की से लेकर दरमियानी दर्जे की बारिशें और पहाड़ी इलाकों में कुछ एक जगहों पे बर्फ़ भी पड़ सकती है, खासकर 22 और 23 के बीच में। तो उस बीच भी जो है मौसम में बिल्कुल तब्दीली आएगी और तेज़ हवाओं के साथ साथ थंडर, लाइटनिंग और हेल स्टॉर्म के भी चांसेस हैं। तो ऐसे में कुल मिला के लोगों को थोड़ा सा एहतियात रखना होगा। ऐसा नहीं अभी थोड़ा सा धूप निकला हुआ है तो लोग मतलब एक्टिविटी कर सकते हैं। बाकी जो है जब भी मौसम करवट लेगा, लग रहा है कि बादल छाए हुए हैं, तो उस टाइम लोगों को अवॉइड करना चाहिए। और दूसरा एक चीज़ जो है खासकर किसानों को जो है अभी फ़िलहाल 3-4 रोज़ तक जो है कोई भी किस्म का स्प्रे हो, केमिकल स्प्रे या फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन या इरीगेशन हो, वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि बारिश भी हो रहा है और साथ साथ लोगों को थोड़ा अवॉइड भी करना चाहिए खासकर ऑर्चर्ड्स में जाने के लिए। अभी फ़िलहाल मैं बता रहा हूँ 20-21 के बीच में एक स्पेल है, 22, 23 के बीच में एक स्पेल होगा और उसके बाद लगभग 4-5 दिन तक जो है ड्राई रहेगा। तो फ़िलहाल 2-4 दिन जो है मौसम थोड़ा सा ट्रिकी है। डीसी बारामूला सैयद सहरिश असगर ने आज एक आला सतही इजलास तलब किया। इस इजलास में इन्होंने मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबाजात पर मुतल्लिका अफसरान से तबादला ख्याल किया। डीसी ने तमाम तामीरी काम मुकर्ररा वक्त से पहले मुकम्मल करने की हिदायत दी। साइनेजेस कि कौन सा ऑफिस, कौन सी बिल्डिंग कहाँ पे है, जैसे 3-4 ऑफिसेस का एक साथ लिखते हैं ना कि आपने तो इनफैक्ट दे आर मोर इम्पोर्टेंट, देयर इंप्लीमेंटेशन इज मोर इम्पोर्टेंट। आज इनफैक्ट हमारा जो रिव्यू और सारी चीजें इनफैक्ट जिसको लो हैंगिंग फ्रूट कहते हैं ना, इट्स अ लो हैंगिंग फ्रूट एंड रेलिंग्स वी हैव आल्सो। हां, रेलिंग्स भी रख लीजिए, ठीक है। एमसी से हम बाद में बात करेंगे। प्रायोरिटी है, ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ डिस्ट्रिक्ट को देखना है। हमारा मेजर बजट जो है 90% बजट वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स पर काम करने की जरूरत है, ठीक है। तो जेडी साहब आप इसको कोऑर्डिनेट कीजिए, ठीक है, आप स्टार्ट कीजिए। तो साथ में जिसका आता जाएगा डिपार्टमेंट वो कंसर्न बोल करेगा। कुलगाम में स्वच्छ अभियान के तहत यारीपुरा इलाके में सफाई मुहिम अंजाम दी गई। डीसी की हिदायत पर आज सफाई मुहिम में बड़े तादाद में लोगों ने भी हिस्सा लिया। पॉलिथीन को यूज ना करें और जितने सारे एलिमेंट्स हैं जो हमारे माहौल को गंदा कर, तो हम आज अपनी कम्युनिटी को मोबिलाइज करने जा रहे हैं और उनको ये बताना है कि हम अपने माहौल को कैसे साफ रखें। हमारा गांव, हमारा पंचायत हल्के जितने भी हैं वो खुशहाल रहेंगे। वो तभी खुशहाल रह सकते हैं जब हम सफाई की तरफ से, कि ये जो हमारी पंचायत यहाँ पे है
ये इस ब्लॉक की पहली पंचायत बने जो हम ODF प्लस हकीकी मानू में डिक्लेयर करें। गुजारिश है, अपने आप को भी मैं कहता हूं कि बराई करम, जैसा कि उस्ताद पुंछ में इंसदाद मंशियात मुहिम के तहत चाइल्ड लाइन की जानिब से एक शऊर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम को डॉक्टर्स, समाजी जहदकारों और सिविल व पुलिस इंतजामिया के अहदेदारों ने मुखातिब किया। वो आपने बोला है कि बच्चों को एक तो मोबाइल से दूर रखना, छुटकारा देना है इसको, क्योंकि मोबाइल से काफ़ी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। दूसरे तो बच्चे को तरबियत अच्छी बिठा कर देनी, अच्छे काम की तरबियत देनी। क्या अगर कोई बच्चा गुम हो जाए तो 10, 9, 8 पर हमें कॉल कर दें तो हम उस बच्चे को बरामद कर देंगे। बहुत अच्छा लगा तो उनको बात कर रहे हैं, उससे प्यार से समझाएं उनको। हम यही देना चाहते हैं कि अपने बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाई में लाओ और अच्छी तरह उनको तरबियत दो, और जो ये मोबाइल देखते हैं छोटे छोटे बच्चे, इनसे छुटकारा दो इनको। और आपको पता ही है कि हम कंटिन्यू इसी ज़िम्मन में खड़े रहते हैं कि कहीं पे किस बच्चे को कोई परेशानी है, कोई मुश्किल है, तो हम किस तरीके से उनकी हेल्प करें, और उसमें हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जो कोऑपरेशन रहता है वो बहुत ही अच्छा रहता है। आज हम यहाँ परेड पार्क में आए थे, हमने यहाँ पे देखा कि बहुत सारे पेरेंट्स बैठे हुए और छोटे बच्चे भी हैं, और हमें यहाँ पे एक इशू था, बच्चे यहाँ पे बैगिंग कर रहे थे, तो इसी ज़िम्मन में हम आए थे। तो इसी सिलसिले में हमने इन पेरेंट्स को आज ये सैनिटाइज़ किया कि ये किस तरीके से अपने बच्चे को मॉरली एजुकेट करें और किस तरीके से उनका मुस्तकबिल जो है वो संवार सके। और चूँकि आज अगर हम देखेंगे कि बच्चे जो है वो अपने माँ बाप की बात नहीं सुनते हैं, तो इसका ज़िम्मेवार कौन है? इसका ज़िम्मेवार माँ बाप ही है, क्योंकि माँ बाप जो है वो बच्चे की तरफ पूरी तरीके से तवज्जो नहीं देता है, ध्यान नहीं देता है। वो सोचता है मैं इसके लिए गाड़ी बंगला तैयार करूँ, वो उसकी एक्चुअली वो सही तरबियत नहीं होती है। सही तरबियत ये है कि आप अपने बच्चे को पढ़ाई की तरफ रागिब करें, उसको सेल्फ डिपेंडेंट बनाएं। आज दुनिया भर में बी डे, शहद की मक्खियों का दिन मनाया गया। महकमा ज़राअत अनंतनाग मटन डिवीज़न की जानिब से आज यहाँ एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें शहद की मक्खियों की अफजाइश और इससे जुड़ी तिजारत से लोगों को वाकिफ कराया गया। कमसिन बच्चों ने भी इस प्रोग्राम में शिरकत की। तमिस इंसानस मुबारकबाद कि नजर अत पे पे कि दुनिया मज गि माज गन हूं दह त प्रॉफिटेबल सोरे क्या सारे हाइब्स है जहाँ पे वो रखते हैं उस बीजे जो आज हम मना रहे हैं, इस मकसद के लिए मना रहे हैं कि जो हमारी ये नेचुरल क्रिएचर्स है, जो हमारी मतलब फ्रेंड्स है, इनको बचाने के लिए, ताकि लोगों को के समझ में ये बात आनी चाहिए कि ये जो हमारी ये यूज़फुल क्रिएचर है, इसको कैसे बचाया जाए, इनके साथ कैसे बर्ताव किया जाए ताकि इनकी एनकरेजमेंट हो जाए, ताकि इनकी जो प्रोडक्शन है उसको कैसे इंक्रीज़ किया जाए, इनकी जो आबादी है इसको कैसे इंक्रीज़ किया जाए। इसी वर्ल्ड डे का मकसद यही था। कृषि विज्ञान केंद्र के ज़ेरे एहतमाम आज एक शऊर बेदारी प्रोग्राम कुपवाड़ा में इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में किसानों को नई ज़रूरी तकनीकों से वाकिफ करवाया गया।
मजनू जे तुसी गाय दे हसन दे पास ले जाओ ना वो काम नहीं हो सकता ना कहीं नहीं होगा वो छोटे ही गोल खर्च कुपवारा के सरबराह के लिहाज से जब मैंने चार्ज संभाला तो जो सर्वे रिपोर्ट हमारे साइंसदानों ने सबमिट की थी उस पर गौर करने के बाद हमने ये तय कर लिया कि डीठवाल के एक पिछड़े इलाके सीमारी से एक रिपोर्ट आई थी कि उनकी डिमांड थी कि उन्हें जो है मेज़ में वाइट मेज़ की काफ़ी डिमांड थी क्योंकि उन्हें जो लाल मेज़ का आटा था वो उन्हें कुछ कई अरसों से उसको खा रहे थे लेकिन उसमें दिक्कतें उनको पेश आ रही थी। चूँकि इंटरनेट इतना एडवांस हुआ है उन्हें कहीं से पता चला था तो उन्होंने हमें ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के वसात से ये डिमांड भेजी है। तो इसके एवज़ में पिछले साल जब हमारे डायरेक्टर साहब यहाँ आए थे तो उन्होंने इस बारे में उनसे पहले वादा बंद थे। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आज हमने यहाँ सीमारी में FLD प्रोग्राम के तहत एक प्रोग्राम मुनक़द किया जिसमें कम से कम 30 से 35 जो हमारे किसान भाई थे उन्होंने शमूलियत की और मैं अपने साइंसदान डॉक्टर रईस के हमरा और हमारे जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के AU साहब हैं तो उनके हमरा हम यहाँ आए। हमने देखा कि जो किसान हैं वो तलबगार तो हैं लेकिन उनको जो ज़ेरे काश्त उनके पास बीज है वो काबिल जो है वो अच्छा बीज नहीं है। तो इसलिए इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने FLD का प्रोग्राम या मुनक़्क़िद। अब लेते हैं एक वक्फा, वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पुलवामा के लासीपुरा देहात में शहतूत की बागबानी करने वाले बागबान और जमींदारान इन दिनों नुकसान से दो चार बताए गए हैं। बागबानों ने कहा है कि उन्हें कई एक मसाइल का सामना है। हुकूमतों ने एक अरसे तक शहतूत की बेहतरीन पैदावार से काफ़ी मुनाफा हासिल किया लेकिन आज नुकसानात के मौके पर बागबानों को तनहा छोड़ दिया गया है। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। में एक मजदूर हलाक, करीब 9 फंसे हुए मजदूरों की तलाश जारी। तंगधार सेक्टर पर दरअंदाजी की कोशिश को बना दिया गया नाकाम, एक दरअंदाज जाँ बहक। तीन रोजा दौरा दिल्ली के बाद LG मनोज सिन्हा श्रीनगर लौटे। सालाना अमरनाथ यात्रा की सिक्योरिटी बंदोबस्त का लिया जायजा।
कश्मीर में हालात रोजाना बद से बदतर हो रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने जाहिर की तशवीश। हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट को करार दिया ऐन सियासी। फिल्म कश्मीर फाइल्स को करार दिया नफरत आमेज। आमिर मागरी की लाश घर वालों के हवाले करने के मामले पर अदालती फैसला महफूज। हैदरपुरा इनकाउंटर में जाँ बहक नौजवान के घर वालों ने की थी अपील। सरकारी अस्पतालों में हाजिरियों के लिए बायोमेट्रिक लाजमी। महकमा सेहत की जानिब से जारी किया गया हुक्मनामा। बिजली गिरने के नतीजे में पुंछ के मंडी इलाके में एक शख्स जाँ बहक। सरबल सोनामर्ग में मुश्तबा हालत में पाई गई लाश। मुगल रोड पर हादसा, 6 अफराद हुए जख्मी। उड़ी में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने की खुसूसी कार्रवाई। एक मंशियात फरोश गिरफ्तार। और श्रीनगर समेत वादी के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश से मौसम हुआ खुशगवार। आइंदा 4 दिनों के दरमियान बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने की पेश कयासी। इसी के साथ 4TV कश्मीर इख्तिताम को पहुंची। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।